नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। क्या महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं? आज सीबीआई के सामने उनकी जो पेशी हुई और सवाल जवाब के दौर से निकलती खबरें तो यही इशारा कर रही हैं। 100 करोड़ की उगाही के आरोप में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जिस सीबीआई से भाग रहे थे, अब उसी सीबीआई के सामने उनकी पेशी हुई और उन्हें कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ शुरू हो गया महाराष्ट्र सरकार की मुसीबतों का दौर। सीबीआई ने देशमुख से जो सवाल पूछे, उसके जवाब में उद्धव सरकार की साख और सच्चाई की कलई खुल गई। अब विडंबना देखिए कि अनिल देशमुख को सीबीआई ने पूछताछ के लिए उसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बुलाया था जिसे पिछले साल सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पूछताछ के लिए अपना हेडक्वार्टर बनाया था। तब भी इसी अघाड़ी सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सीबीआई जांच हुई। और इस बार भी अघाड़ी सरकार अपने मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच के विरोध में थी और बॉम्बे हाईकोर्ट के दखल के बाद सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने के आदेश दिए गए। लेकिन आज जो पूछताछ अनिल देशमुख से हुई, वो सिर्फ अनिल देशमुख का ही नहीं बल्कि पूरी महाराष्ट्र सरकार का भविष्य तय करेगी, क्योंकि इसी पूछताछ के आधार पर सीबीआई कोर्ट को यह बताएगी कि अनिल देशमुख पर 100 करोड़ महीने की उगाही के आरोपों में दम है या नहीं है और इस आधार पर उन पर एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं की जाए। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने उगाही मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और जिस तरह से एंटीलिया केस के खुलासे के बाद से हर फंसता हुआ मोहरा अपने से बड़े मोहरे का नाम ले रहा है, उससे यही लगता है कि अनिल देशमुख भी सीबीआई के सामने कुछ ऐसे बड़े नामों का खुलासा कर सकते हैं जो उनकी गर्दन बचाने के लिए जरूरी है। वैसे आपको बता दूं कि सीबीआई ने अनिल देशमुख से 100 करोड़ की नहीं बल्कि 102 करोड़ की उगाही के बारे में पूछताछ की। सीबीआई सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं वो महाराष्ट्र सरकार की नींदें उड़ाने के लिए काफी हैं। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि अनिल देशमुख के खिलाफ मिले सबूतों के साथ जब उनसे पूछताछ की गई तो ये साफ संकेत मिले कि इस मामले में उनकी भूमिका पूरी तरह शक के दायरे में है, जिससे साफ होता है कि सीबीआई अदालत में अपनी प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट में कह सकती है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ उगाही का मामला बनता है और इसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है। सीबीआई ने अनिल देशमुख से पूछा कि आपके ही अंडर में रह रहे मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आप पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए, वो भी सेवा में रहते हुए। क्या आप सचिन वाजे को उसके सीनियर्स की जानकारी के बिना अलग से बुलाकर बात किया करते थे? आपके घर के जिस सीसीटीवी फुटेज का हवाला परमबीर सिंह दे रहे हैं जिसमें आपके घर वाजे आया था, उसका सच क्या है? क्या आपने सचिन वाजे को 100 करोड़ की उगाही का टारगेट दिया था? क्या मुंबई में कोरोना काल में इसीलिए पब, बार और रेस्टोरेंट्स खोले गए थे? सचिन वाजे की बहाली क्यों की गई और किसने की, इस बारे में भी उनसे सवाल पूछे गए। यह भी पूछा गया कि क्या सचिन वाजे को वसूली के लिए ही बहाल किया गया था? आखिर वह अपने डिपार्टमेंट यानी सीआईओ के सीनियर्स को बाईपास करके सीधे आपसे संपर्क क्यों करता था? आखिर सचिन वाजे ने एनआईए को लिखे लेटर में यह क्यों कहा कि आपने यानी अनिल देशमुख ने उसे 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था और बहाली के एवज में 2 करोड़ रुपए की मांग की थी? अगर आपके यानी एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार सचिन वाजे की बहाली के खिलाफ थे तो आपने उनकी नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से वाजे को बहाल किया? क्या यह सिर्फ आपका फैसला था या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी सचिन वाजे की बहाली चाहते थे? अगर आप बेकसूर हैं तो आखिर क्या वजह है कि आपके अंडर काम करने वाला मुंबई पुलिस कमिश्नर और एक एपीआई रैंक का पुलिसकर्मी गृह मंत्री पर इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहा है? वैसे आपको बता दो कि सीबीआई ने अनिल देशमुख को बुलाने से पहले उन सभी लोगों से पूछताछ की है जो कि इस केस से जुड़े हैं, जिनमें आरोप लगाने वाले पूर्व पुलिस कमिश्नर, एंटीलिया केस में एनआईए की कस्टडी में बंद सचिन वाजे से लेकर अनिल देशमुख के कर्मचारी के अलावा मुंबई के एक बड़े होटल का मालिक भी शामिल है। चूंकि सीबीआई को कोर्ट ने 15 दिन के अंदर इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा है, इसलिए सुशांत सिंह मामले की तरह इसमें हीला हवाली की कोई गुंजाइश सीबीआई के पास भी नहीं थी। इसीलिए तुरंत कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने अनिल देशमुख से पूछताछ से पहले देशमुख के निजी सचिव सतीश पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे से पूछताछ की थी। इसके अलावा अनिल देशमुख पर यह आरोप जड़ने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से भी पूछताछ हुई थी और जिस सचिन वाजे को महीने के 100 करोड़ की उगाही का टारगेट देने के आरोप हैं, उससे भी सीबीआई ने पूछताछ की थी।
सीबीआई सूत्रों का कहना है कि सचिन वाजे और परमबीर सिंह से पूछताछ के बाद मामला 100 करोड़ की उगाही का नहीं बल्कि 102 करोड़ की उगाही का बन गया है, क्योंकि सचिन वाजे ने एनआईए को लिखे लेटर में अनिल देशमुख पर आरोप लगाया है कि उसकी बहाली को लेकर देशमुख ने वाजे से 2 करोड़ रुपए मांगे थे। वाजे ने लेटर में लिखा है कि अनिल देशमुख ने उससे कहा था कि एनसीपी चीफ उसकी बहाली से नाराज थे, लेकिन वो उनसे बात कर लेंगे, इसके लिए वाजे को 2 करोड़ रुपए देने होंगे। साथ ही वाजे ने यह भी लिखा है कि अनिल देशमुख ने अक्टूबर 2020 में सह्याद्री गेस्ट हाउस पर उसे बुलाया था। देशमुख ने इस दौरान वाजे से 1650 बार और रेस्टोरेंट से पैसे वसूलने की बात कही थी, जिस पर वाजे ने कहा था कि ये मेरी पहुंच के बाहर है। जुलाई अगस्त 2020 के महीने में वाजे को मंत्री अनिल परब ने अपने आधिकारिक बंगले पर बुलाया था। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अनिल परब शिवसेना के कोटे के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं और ये वही समय था जब पुलिस अधिकारियों के 3-4 दिन में आंतरिक तबादले किए जा रहे थे। यानी पिछले साल जिस वक्त पूरा महाराष्ट्र कोरोना से जंग लड़ रहा था, उस वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो अब की पूर्व मंत्री हो चुके हैं, वो अपने पुलिस अधिकारियों को पब, बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ उगाही का टारगेट दे रहे थे। वहीं अनिल देशमुख के खिलाफ लेटर लिखकर 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भी सीबीआई को कई अहम जानकारियां और सबूत दिए हैं। सचिन वाजे और परमबीर सिंह खुद पुलिस महकमे में हैं और परमबीर सिंह तो महाराष्ट्र सरकार के ब्लू आइड बॉय की तरह रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर होने के नाते सरकार के मंत्रियों को पुलिस से जुड़े काम के लिए परमबीर को लूप में रखना जरूरी था। पिछले कुछ महीनों में परमबीर सिंह और सचिन वाजे के हाई प्रोफाइल केसों की जो डील करने का तरीका है, उसे देखकर ये साफ समझ में आता है कि ये दोनों पुलिस वाले बेहद घाक और चालाक हैं। खबर है कि दोनों के पास अपने इन आरोपों के ठोस सबूत हैं, जो शायद नेताओं की फितरत को देखते हुए इन्होंने इसी दिन के लिए इकट्ठा किए होंगे और ये सारे ठोस सबूत इन दोनों ने सीबीआई को सौंप दिए हैं। अब सवाल यह है कि सरकारी महकमे में काम करने वाले इन परमबीर और सचिन वाजे ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों से पंगा क्यों ले लिया। देखिए, सचिन वाजे के पास तो खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। वैसे भी खबर है कि महाराष्ट्र सरकार उसे जांच होने से पहले ही पुलिस सेवा से हमेशा के लिए निष्कासित करने का फैसला सुनाने वाली है। एनआईए के पास सचिन वाजे के पास इतने सबूत हैं कि एंटीलिया केस में उसका बचना असंभव सा है। जिन नेताओं के भरोसे सचिन वाजे सारे कारनामों को अंजाम दे रहा था, जब वो उसे बचाने के बजाय और फंसाने में लगे हैं, तो वो भला उनका साथ देकर क्या हासिल कर लेगा। इसलिए सचिन वाजे से सीबीआई को अनिल देशमुख पर लगाए गए उन सभी आरोपों के सबूत मिल सकते हैं जो उसने एनआईए को लिखी चिट्ठी में लगाए हैं। वाजे ने तो शिवसेना के मंत्री अनिल परब को भी आरोप में लपेटा है। वहीं परमबीर सिंह तो खुद पुलिस कमिश्नर रहे हैं और जितनी ताकत उन्हें उद्धव सरकार ने दे रखी थी, उसी ताकत से परमबीर ने अपने लिए भी सुरक्षा कवच तैयार कर रखा है। वैसे भी बिना सबूतों के परमवीर जैसा शातिर अधिकारी अनिल देशमुख के खिलाफ लेटर लिखने की मूर्खता नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि अगर सीबीआई बॉम्बे हाई कोर्ट में अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ उगाही के मामले में एफआईआर दर्ज करने की रिपोर्ट पेश करती है तो क्या होगा। सबसे पहले तो अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और साथ ही ठोस सबूत भी पेश किए जाएंगे जिनके आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है। तो अनिल देशमुख की इस मामले में इसके बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र का विपक्ष यानी बीजेपी उद्धव सरकार पर नैतिक दबाव बना सकती है और सीएम के इस्तीफे की मांग करके सरकार को गिरा भी सकती है। जिस तरह से नैतिकता का हवाला देकर अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया था, उसी आधार पर बीजेपी सीएम उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग भी कर सकती है। अगर यह होता है तो सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि कोरोना काल में मुंबई की जनता से उगाही करने वाले एनसीपी के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का क्या रुख होगा। क्या वो नैतिकता के आधार पर एनसीपी से रिश्ता तोड़ेंगे या फिर सारा ठीकरा अनिल देशमुख पर फोड़कर सरकार बचाए रखने के लिए एनसीपी से समझौता करेंगे। और क्या अनिल देशमुख मानेंगे कि उन्होंने 100 करोड़ की उगाही का टारगेट सिर्फ खुद के लिए दिया था या फिर पार्टी के लिए दिया था या फिर पूरी अघाड़ी सरकार के लिए दिया था, इसका वो खुलासा करेंगे। साफ है कि अनिल देशमुख के खुलासे पर ही महाराष्ट्र सरकार की नियति तय होगी। फिलहाल तो अनिल देशमुख अपने बिठाए मोहरों यानी परमबीर और सचिन वाजे से खुद ही पिटते नजर आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।